बसो कल्याण के एमएलए साहब ने कल बहुत सी आइन बाइन बातें कही, ये दुरुस्त नहीं है कि क्योंकि बसो कल्याण अमन का शहर है, यहाँ पर भाईचारा के एग्जाम्पल हजारों मिलते हैं, उसके बावजूद भी और किस तरह के भाईचारे की बात करते हैं, ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। कि मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने जिनको ऊपर उनका धर्म देखकर, उनकी जात देखकर उनको पहचाना करने की बात कही गई। वहां इतना बड़ा कांड हुआ कि नहत्ते 28 लोगों की जान चली गई। क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? धर्म पूछकर मारना ये घिनौना हरकत है, ये इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। कुंभ मेले के अंदर जब इसी तरह का भगदड़ मच गया तो वहां पर भी मुसलमानों ने मस्जिदों को अपने खोल दिया और अपने दरवाजे खोल दिए और लोगों को अपने पास जगह दिए। नोबल पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बसवा कल्याण। Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. 2025-26. Knowledge Park, the Creative School, school for quality and innovative education. Vishal Mega Mart. Visit once. Avail great offers. सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से जो कैंडल मार्च बसो कल्याण की तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद से बाबाए कौम हमारे आइन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल, जिसको हम अंबेडकर सर्कल के नाम से जाना जाते हैं, ये बसो कल्याण की हर वो मोमेंट का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। हम इस जगह से पैगाम देना चाहते हैं पूरे भारत के लिए कि जान जो टूरिस्ट की कश्मीर के अंदर ली गई है, इसकी हम पूरे मुसलमान, पूरे दलित भाई और पूरे बैकवर्ड्स हिंदूज मुस्लिम सब लोग उसकी खंडन करते हैं, क्योंकि ये किसी एक इंसान का, किसी एक धर्म से इसका ताल्लुक नहीं है। जो लोग इस तरह की घटना करते हैं उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रहता। भाइयों, जरा सोचिए कि किसी भी देश की सबसे बड़ी चीज वो होती है उसकी अखंडता, उसकी सुरक्षा। जहां इसमें चूक हुई है, इसके लिए हम निंदा करते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट की, अमित शाह की, कि जिन्होंने जहां पर सीआरपीएफ को खड़ा किया उस पहलगाम में, जो आर्मी को खड़ा करना था उस जगह पर उन्होंने सीआरपी को लिया, और ये सीआरपी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और इस होम मिनिस्ट्री को उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि जो हिस्सा आपने अपने नेतृत्व में लिया और वहां इतना बड़ा कांड हुआ कि नहत्ते 28 लोगों की जान चली गई। क्या इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? क्यों राजनाथ सिंह इस पर नहीं बोलते? क्या बात है कि हमारी 10 लाख फौज जो कश्मीर में खड़ी है, क्या वो इतने बड़े आतंकी हमले को रोकने में नाकाम हुई? क्या ये हमारी फौज की कमजोरी है? हरगिज नहीं, हमारी फौज बहुत मजबूत फौज है। हमारी फौज हमारी हर किस्म की लड़ने की ताकत रखती है, लेकिन इसको भी तुम सियासी रंग देने जा रहे हो, ये सरासर गलत है, जिसकी हम खंडन करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। धर्म पूछकर मारना ये घिनौना हरकत है, ये इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। भाइयों, जहां जो एक तरफ हमारे मुल्क की दूसरी तरफ जिस बात की तरफ के जिहाद की मानसिकता काम कर रही है, तो हमारे मुल्क में यहाँ फसादी मानसिकता काम कर रही है। इस फसादी मानसिकता की तरफ हम देखना चाहते हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर आए दिन फसाद होते रहते हैं? क्या वजह है कि आए दिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या वजह है कि आए दिन मुसलमानों को खुसूसियत के साथ उनके लिए कपड़े देखकर पहचानने की बात कही गई थी, उस वक्त ये बात याद नहीं आई, आज ये बात कही जा रही है। आज ये बात कही जा रही है। आज कश्मीर इंसानियत के लिए पहचाना जाता है। कश्मीरियत जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिन्होंने अपनी जानों को खेल कर, अपनी जानों को उसका सामने उसका गंवा कर उन्होंने वहां टूरिस्ट की हिफाजत की, ये पूरी जीती जात की उसकी एग्जाम्पल है। साथियों, इसके अलावा हमारे सामने कुंभ मेले के अंदर जब इसी तरह का भगदड़ मच गया तो वहां पर भी मुसलमानों ने मस्जिदों को अपने खोल दिया और अपने दरवाजे खोल दिए और लोगों को अपने पास जगह दिए। आए दिन मुसलमानों को टारगेट करना ये सही नहीं है। मुसलमानों के लिए इस तरह के इल्जामात लगाना सही नहीं है। कभी हम अब्दुल हमीद के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे कि हम रक्षा के मामले में अपने देश के साथ सौदा करने वाले, हम देश के गद्दार नहीं है। गद्दार कौन है उनको पहचानिए, गद्दार है उनको पकड़िए और चौराहे पे लाइए। कौन है जो स्पाइस के लिए, तो जो मुल्क की जासूसी कर रहे हैं उनको पहचानिए। कौन है जो सरहद पर ठहर कर
लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। मीडिया इस वक्त देश के लिए एक जो अहम रोल अदा करना था, सच्चाई को पेश करना था, वहां पर ये अपना गलत रंग पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खंडन करते हैं। आखिरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तरफ तवज्जो चाहता हूं कि देखिए कि ये चीज के आए दिन जो चीज कही जा रही है, जिस तरह से अभी नित्यानंद साहब ने कहा कि ये कहीं ना कहीं एक जो चीज हमारी चल रही थी, एक जो हमारा मोमेंट चल रहा था, उस मोमेंट को डाइवर्ट करने की भी कोई साजिश ना होती है। क्या बात है, जब कभी बिल क्लिंटन आता है तो इस देश में इस तरह का कांड कश्मीर में होता है। आज भी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इस देश में आता है, उस वक्त ये बात होती है। क्या बात है, इसको जानना पड़ेगा। इसको सोचिए कि क्या वजह है, क्यों इस तरह के हमले होते हैं। जब कभी बाहर से, खास करके यूनाइटेड स्टेट से कोई बड़ा आदमी इस मुल्क में आता है, उस वक्त ये चीज होती है। हम इसकी पूरी तरह से जांच, ये जो हमला किया गया, इसकी खंडन करते हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब देने का डिमांड भी करते हैं। हम इस अपनी फौज के पर भरोसा रखते हैं और सरहद के किनारे जाकर उसका पूरी तरह से हिसाब लिया जाए। जात और धर्म इस वक्त देश की अखंडता के साथ सौदा नहीं होगा। आइए हम सब एक होकर उन जो मरने वाले पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों के गम में शरीक हैं, उन लोगों की बहादुरी को, जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर उन टूरिस्ट को अपने घरों तक पहुंचाया, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन लोगों को बचाया, उन सबको, उनकी बहादुरी को सलाम। और जिन लोगों ने उस वक्त, जिन लोगों ने तकलीफ में हैं, जो जख्मी हैं, उन जख्मियों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह सेहत अता फरमाए। और इस वक्त भारत में जो इस्लाम है, जो शांति का प्रतीक है, सलामती का और भाईचारे का हमारा दीन है, ये पहले अमन चाहता है और सुरक्षा चाहता है, इंसाफ चाहता है, अदल चाहता है। लेकिन इसको बहाना बनाकर इनोसेंट लोगों को टारगेट कर उन कश्मीरियों को जो हिरासमेंट करने की कोशिश की गई, ये भी दुरुस्त नहीं रहेगा। बात याद रखिएगा कि जो चीजें, बात है मुजरिम को सजा देना है, लेकिन मुजरिम को सजा देने का नाम लेकर दूसरे इनोसेंटों को सजा ना दी जाए, इस तरह की भी हम डिमांड करते हैं। साथियों, हमारे बसो कल्याण के एमएलए साहब ने कल बहुत सी आइन बाइन बातें कही, ये दुरुस्त नहीं है कि क्योंकि बसो कल्याण अमन का शहर है, यहाँ पर भाईचारा के एग्जाम्पल हजारों मिलते हैं, उसके बावजूद भी और किस तरह के भाईचारे की बात करते हैं, ये चीज भी दुरुस्त नहीं है। हमें हर तरह के मौके पर ये जो चीज होती है कि मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने उनको ऊपर उनका धर्म देखकर, उनकी जात देखकर उनको पहचाना करने की बात कही गई। जितने लोगों को बात कर इस तरह के अमन को जो धर्म भरम कर रहे हैं, उन फसादी मानसिकता वालों को इस वक्त सोचने का है कि हमारा देश एक बहुत ही प्यारा देश है, इस भाईचारे को हम बाकी रखेंगे, हम सब मिलजुल कर इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे और देश की रक्षा के अंदर हम सब लोग सबसे पहले रहेंगे। थैंक यू, इंशाअल्लाह।